तो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल और संध्या क्लासेस पे। RSAT एग्ज़ाम अक्टूबर 2023 तैयारी 90 से ऊपर वाले सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि वह कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तन करता है। पहला ऑप्शन है वाईफाई, मॉडेम, DSL या फिर ISP। तो अगर आपसे पूछे ना कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ से मॉडेम, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर मॉडेम का पूरा नाम पूछे तो आपको बताना है मॉड्यूलेटर टू डी मॉड्यूलेटर होता है। इसके अलावा अगर आपसे वाईफाई का पूरा नाम पूछे तो इसका नाम हो जाएगा वायरलेस फिडिलिटी। और ISP का पूछे तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और DSL का पूछे तो डिजिटल और सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। LCD प्रोजेक्टर के प्रकार है फ्लैट पैनल और लेज़र, या फिर नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, और मेस मॉडल एंड कवर्ड, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो LCD प्रोजेक्टर के टाइप्स होते हैं रूफ माउंट, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। ऑप्शन बी यहाँ से आप सभी का करेक्ट हो जाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि अभी जितनी भी नई क्लासेस आने वाली है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है। और एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, या फिर एक स्कैनिंग और OCR आवेदन है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक मूल तस्वीर और प्रबंधन सॉफ्टवेयर। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है VCA कार्ड में कितने पिन होते हैं। तो आपको याद रखना है कि VCA कार्ड में आपके 15 पिन होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ से आप सभी का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर किस प्रकार के ईमेल खाते का जो है व्यापार चैटिंग में उपयोग किया जाता है। POP3, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, HTTP, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपसे पूछे कि ईमेल खाता का उपयोग जो है व्यापार सेटिंग में किया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। अगर HTTP का पूरा नाम पूछे आपको तो याद रखना है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर पीछे आपको S दिखाई दे तो इसका मतलब हो जाएगा सिक्योर। अगला है कि विंडोज़ 10 में फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग जो है आप फाइल और फोल्डर के छिपे दृश्यमान बना सकते हैं। होम, व्यू, शेयर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा व्यू के द्वारा आप कर सकते हो। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल से संबंधित है। BCC विकल्प क्या है ना, तो बेस्ट कार्बन कॉपी, या फिर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और ब्लिंक कार्बन कॉपी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो ईमेल का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल लिखते वक्त या फिर ईमेल बनाने वक्त है ना, आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है कि जो भी इसके अंदर वर्ड होंगे वो आपके स्मॉल होंगे, बीच में जो है एक @ का सिंबल होगा, और जो वर्ड के मध्य स्पेस है वो आपका बिल्कुल नहीं होगा। इसके अंदर अगर आपसे CC का पूछे तो कार्बन कॉपी हो जाएगा, और BCC का पूछे तो यहाँ से आपका हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और ईमेल से संबंधित और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा इसके अंदर फोल्डर नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि ईमेल में कंपोज फोल्डर नहीं होता है। कंपोज का यूज़ जो है आप नई ईमेल बनाने के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय IT अधिनियम 2000 के नियम जो है किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी जो है सूचना प्रौद्योगिकी, यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाहिए गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है। DS पॉइजनिंग, फिशिंग, सेशन हाईजैक, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा DS पॉइजनिंग, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। फिशिंग के अंदर आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है ना, जैसे आपके पासवर्ड है, आपके जो भी पिन नंबर होते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो वो आपका होगा फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS PowerPoint 2010 में स्लाइड शो देखने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो स्लाइड शो देखने के लिए आप जो है F5 का यूज़ कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किसका चयन नहीं कर सकते। तो फाइल न्यू पर क्लिक करके आप कर सकते हैं, Ctrl+N प्रेस करके भी आप कर सकते हैं, और जो स्टैंडर्ड टूल बार में ऑप्शन होता है न्यू बटन, उसका यूज़ करके भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइल पे जाके ओपन पे क्लिक करते हैं तो वो जो पहले से आपकी फ़ाइल मौजूद है उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये गलत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी जो है यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पावरपॉइंट शो निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट आप ऐड कर सकते हो। तो इसके अंदर आप सभी कर सकते हो, .jpg कर सकते हो, .gif कर सकते हो, और .wav है ना, ये भी कर सकते हो। तो अप्रोक्स भी ऐसे आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती है। चार्ट या फिर वर्कशीट और चार्ट के, या फिर वर्कशीट या वर्कबुक। तो एक्सेल के अंदर जो आपकी वर्कबुक है ये वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से बनती है। तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट में किसी अनिश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए आप किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस, चार्ट या फिर बुकमार्क। अगर डॉक्यूमेंट में आपको किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचना है तो आप बुकमार्क का यूज़ कर सकते हो। तो ऑप्शन डी यहाँ से आप सभी का करेक्ट हो जाता है। हाइपरलिंक का पूछे है ना, किसी फाइल के साथ दूसरी फाइल की लिंक है या फिर वेबसाइट को ऐड करना है, वहाँ पे आप हाइपरलिंक यूज़ कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+K। अगला क्वेश्चन है क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स या फिर उपरोक्त सभी। तो गूगल ड्राइव भी आपका होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है और ड्रॉपबॉक्स है ना, तो उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा चलित क्लाउड स्टोरेज और प्लेटफॉर्म का उदाहरण है, तो वहाँ पे आपको याद रखना है राज ई-वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है। B2B, B2C या फिर C2C या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आपको B2B का पूरा नाम पूछे तो याद रखना है बिजनेस टू बिजनेस, B2C का पूछे तो बिजनेस टू कंज्यूमर, और C2C का पूछे तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो ऑनलाइन जो शॉपिंग है आपकी ये B2C प्रकार के लेन देन का उदाहरण है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मॉक का पूरा नाम। तो मॉक का पूरा नाम यहाँ से आपका हो जाएगा मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। अगर आपसे पूछे ना मॉक से जुड़ी संस्था के नाम आपसे पूछे तो आपको याद रखना है कोर्सेरा होता है, यूडेसिटी है, खान अकेडमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपए डेबिट कार्ड क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि घरेलू डेबिट कार्ड है, या फिर भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया है, या फिर सभी ATM और POS मशीनों पर स्वीकृत है, या फिर उपरोक्त सभी। तो रुपए डेबिट कार्ड ऐसे आपका हो जाएगा, यानी कि एक तो एक घरेलू डेबिट कार्ड है, इसको भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI द्वारा जारी एक कार्ड है, और आपके जो ATM है और POS मशीन है ना, इसका पूरा नाम होगा पॉइंट ऑफ सेल। इस मशीनों पर ये स्वीकृत हैं। तो यहाँ से आपको हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का फ़ायदा नहीं है। और समय बचत, लागत बचत या फिर उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, या फिर खाते की सुरक्षा। ऑनलाइन बैंकिंग के फ़ायदे होते हैं समय की बचत है, लागत बचत है, या फिर खाते की सुरक्षा भी होती है। सबके उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। अगला है निम्न में से कौन से लाभ जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े हैं। तो 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर ये भी इससे जुड़ा हुआ है, और 30,000 रुपये जीवन बीमा ये भी इससे जुड़ा हुआ है, और 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता खोलने के लिए तो कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है। तो अगर आपको प्रधानमंत्री जन धन खाता खोलना है तो इसके लिए राशि की आवश्यकता होगी 0 बैलेंस, यानी कि 0 बैलेंस की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाता है। अगला है WWW का पूरा नाम आपको बताना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खाली जगह उस डिस्क पर नामित स्थान है जहाँ पे फाइलों को संग्रहित किया जाता है, फोल्डर, पॉड या फिर फाइल समूह या फिर संस्करण। तो जहाँ पे बहुत सारी फाइलों को आप एक जगह रख सकते हो उसको आप फोल्डर बोल सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से ए जो है करेक्ट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एप्लीकेशन को लॉन्च करना, डिवाइस की सेटिंग करना, सिस्टम को बंद करना या फिर उपरोक्त सभी। तो स्टार्ट बटन सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि यह आपके टास्क बार के अंदर होता है और इसका यूज़ जो है एप्लीकेशन ओपन करने के लिए भी आप कर सकते हो, डिवाइस की सेटिंग करनी है तब भी कर सकते हो, और सिस्टम को बंद करना है तो भी इसका यूज़ आप कर सकते हैं ना। ऑन तो आप CPU से करते हो, जैसे आपको सिस्टम बंद करना है, रीस्टार्ट करना है, तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने साइड में ऑप्शन आते हैं, तो तीनों काम इसके द्वारा आप कर सकते हो। तो ऑप्शन डी यहाँ से आप सभी का करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्रामों को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें बोला जाता है क्विक लॉन्च, सिस्टम ट्रे, शॉर्टकट आइकन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्रामों को होल्ड करने के लिए जो आइकन होता है उसको सिस्टम ट्रे बोला जाता है, और सिस्टम ट्रे आपकी टास्क बार के अंदर होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है DPI का पूरा नाम। तो DPI का यहाँ से आपका हो जाएगा डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी जो है प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, रजिस्टर या फिर रोम। तो प्रति सेकंड आपकी रिफ्रेश होने वाली मेमोरी ऐसे हो जाएगी डायनामिक रैम। तो ऑप्शन बी ऐसे आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार प्रिंटर का एग्जाम्पल है? मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर या फिर मैनुअल। तो डेजी व्हील प्रिंटर ऐसे आपका हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? पहला ऑप्शन है मेन फ्रेम, माइक्रो, वर्क स्टेशन या फिर सुपर कंप्यूटर। तो सबसे तेज़ कंप्यूटर आपसे पूछे तो आपका हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन डी यहाँ से आप सभी का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर पार्ट है उनको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाता है। अगर आपसे पूछे है ना कि किसके बिना आपका कंप्यूटर और किसी काम का नहीं रहता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका कंप्यूटर जो है और किसी काम का नहीं रहेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। अब पहला ऑप्शन है स्पीड, शुद्धता, परिश्रमशीलता या फिर बुद्धि का अभाव। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर की सीमा पूछा है, तो स्पीड है, शुद्धता, परिश्रमशीलता, ये तीनों तो आपके कंप्यूटर की विशेषता होती है। और जो बुद्धि का अभाव है या फिर और भी ऑप्शन मिले ना, सोचने की क्षमता का अभाव, यूजर के बिना कार्य नहीं कर सकता, IQ लेवल 0, तो ये आपके होती है कंप्यूटर की लिमिटेशन। तो ऑप्शन डी ऐसे आप सभी का करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से ईमेल पते का एक वैध उदाहरण है। तो ईमेल में सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो भी आपके वर्ड होते हैं वो सभी वर्ड आपके स्मॉल होंगे, और जो है वर्ड के मध्य आपका स्पेस बिल्कुल भी नहीं होगा, और एक इसके अंदर @ का सिंबल होगा। ये तीनों बात जिसमें हो वो वाला आपका एग्जाम्पल यहाँ से राइट हो जाता है। तो ऑप्शन सी, यानी कि देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इसके अंदर वर्ड के मध्य स्पेस नहीं है, सभी वर्ड आपके स्मॉल लिखे हुए हैं और बीच में एक @ का सिंबल है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन करना है। मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए आप उसके अंदर नंबर भी ऐड कर सकते हो, अल्फ़ाबेट भी ऐड कर सकते हो, और कोई विशेष प्रकार का जो सिंबल है उसको भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये यहाँ से आपका हो जाएगा VMOU लिखा हुआ है, इसके अंदर देखो @ सिंबल भी है, अल्फ़ाबेट भी है और नंबर भी है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, आपको पूछा गया कि SMTP का पूरा नाम। पहला ऑप्शन है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर सिमिलर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो SMTP का पूरा नाम यहाँ से हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए जो है यहाँ से आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में। आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें।
अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी नई क्लासेस आती है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए।